हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की क्लास में हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, शो दैट द इक्वेशन में ये दे रखी है ए स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस सी डॉट 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 एल स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस एल इक्वल्स टू एक्स माइनस एम। ये इक्वेशन दे रखी है वेयर ए बी सी एल, ये जो हम स्मॉल ए बी सी एल लिख रहे हैं, आर नंबर्स ऑल डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ये नंबर्स हैं और हमारे पास सभी ये एक दूसरे से अलग हैं। कैन नॉट हैव इमेजिनरी रूट्स। तो अब ये लाइन क्या है, यहाँ पे हमें क्या बताना है, शो दैट द इक्वेशन, प्रदर्शित कीजिए कि ये जो समीकरण है कैन नॉट हैव इमेजिनरी रूट्स, काल्पनिक इसके मूल नहीं हो सकते, ये हमें प्रूव करना है। बीच में ये जो इतना बताया हुआ है वो सिर्फ इनके बारे में बताया था कि ए बी सी और एल ये नंबर्स हैं और डिफरेंट है एक दूसरे से। क्वेश्चन में हमें इतना कहा था कि ये जो इक्वेशन है, समीकरण जो है, इसके जो मूल होंगे वो इमेजिनरी नहीं हो सकते, काल्पनिक नहीं हो सकते, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने गिवन इक्वेशन को लिखा। तो ये जो गिवन इक्वेशन थी इसे हमने एज इट इज लिख दिया और इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। फिर हमें लिखना है, लिखा हमने टू प्रूव, सिद्ध करना है। हिंदी में मैं साथ साथ बोल दूंगा और कोई हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकता है। टू प्रूव, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि ये जो गिवन इक्वेशन है कैन नॉट हैव इमेजिनरी रूट्स, इसके काल्पनिक मूल नहीं होंगे। अगर काल्पनिक नहीं होंगे तो फिर कौन से होंगे, वास्तविक होंगे। तो वही लिखा है, सिद्ध करना है टू प्रूव इक्वेशन 1 हैव रियल रूट, समीकरण 1 के वास्तविक मूल होंगे। क्योंकि क्वेश्चन ये है काल्पनिक नहीं होने चाहिए, इमेजिनरी रूट्स नहीं होने चाहिए। अगर इमेजिनरी रूट्स नहीं होने चाहिए तो फिर कौन से होंगे, रियल होंगे। तो वही हमें टू प्रूव करना है, इक्वेशन 1 है रियल रूट, सिद्ध करना है समीकरण 1 के मूल वास्तविक है। अब प्रूव चाहे रियल ही हमें करना है, लेकिन हम जो इसने कहा था नहीं करना, कैन नॉट हैव इमेजिनरी, काल्पनिक नहीं होने चाहिए, तो हम इसका उल्टा ही लेके चलेंगे। हमें रियल प्रूव करना है, हम लेकर के क्या चलेंगे कि इमेजिनरी है। बाद में लास्ट में क्या प्रूव कर देंगे कि ये बीटा की वैल्यू 0 है। अगर बीटा की वैल्यू 0 होगी तो आयटा वाली टर्म खत्म हो जाएगी, तो जो रूट है वो सिर्फ अल्फा रह जाएगा जो कि रियल नंबर है। प्रूव हमें ये करना है कि जो इक्वेशन 1 है उसके रूट्स क्या है, रियल, हमारे पास मूल्य क्या है, वास्तविक। हम लेकर के क्या चलेंगे, काल्पनिक। मान कर ये चलेंगे कि इसका रूट क्या है, इमेजिनरी है। और जब ये पूरा मान के चलेंगे इसमें, फिर बीटा को हम 0 प्रूफ करके दिखा देंगे कि बीटा इसमें 0 आ रहा है। अगर बीटा 0 हो गया तो आयोटा खत्म हो जाएगा और इमेजिनरी नंबर खत्म हो गया, तो फिर सिर्फ क्या रह गया, रियल नंबर रह जाएगा। तो इसलिए मैं लिखा लेट इफ पॉसिबल, हिंदी में से कहें तो माना यदि संभव हो तो, अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज ए रूट ऑफ इक्वेशन 1। अल्फा प्लस आयोटा बीटा समीकरण 1 का मूल है, एक रूट हमने इसको मान लिया। अब मैं हमेशा कभी भी अगर किसी भी इक्वेशन का एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा इसका जो मूल होगा, दूसरा रूट होगा, इसका वो कॉन्जुगेट होगा, होगा ही होगा। अगर किसी भी इक्वेशन का एक रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा है तो उसका दूसरा रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा होगा ही होगा, और अगर प्लस वाला है तो दूसरा माइनस होगा ही होगा। जो संयुग्मी होता है, कॉन्जुगेट होता है, वो भी उसका मूल होता ही है उस इक्वेशन का। तो हमने क्योंकि माना है अल्फा प्लस आयोटा बीटा मूल है, तो इसका कॉन्जुगेट सिग्मा क्या होता है, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो ये अपने आप मूल बन जाएगा, ये अपने आप एक रूट बन जाएगा, दूसरा रूट भी मिल जाएगा हमें। तो लिखा है यहाँ पे देयरफॉर, इसलिए अल्फा माइनस आयोटा बीटा मस्ट बी द अनदर रूट, अल्फा माइनस आयोटा बीटा दूसरा मूल होगा। अब हमारे पास ये जो मूल होते हैं, रूट होते हैं, किसकी वैल्यू होती है, एक्स की ही वैल्यू होती है। तो दो एक्स की वैल्यू आ गई है, एक आई है हमारे पास अल्फा प्लस आयोटा बीटा और एक आ गई है अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो हमने यहाँ लिख दिया दैट इज अर्थात x इक्वल्स टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड x इक्वल्स टू अल्फा माइनस आयोटा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, समीकरण 1 के दो मूल हैं ये हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन 1 के अंदर दोनों को ही पुट कर देंगे। x की वैल्यू एक बार यहाँ पर क्या पुट करेंगे, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और दूसरी बार क्या पुट कर देंगे, माइनस अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो मैंने यहाँ लिखा है पुट x इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा इन इक्वेशन 1। अब जब मैं x की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, इस जगह पे आएगी, तो क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वेयर अपॉन एक्स की जगह आ जाएगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा, फिर आ जाएगा माइनस ए। ये स्टेप बनेगा फर्स्ट। ऐसे सेकंड में भी यहाँ अल्फा प्लस आयोटा बीटा ही रखना है और यहाँ भी अल्फा प्लस आयोटा बीटा, पूरी इक्वेशन में एक्स की जगह यही रखना है। तो यहाँ लिखते टाइम मैंने कैसे लिखा है इसको, ये अल्फा रियल है और ए रियल है, इन दोनों को मैंने इकट्ठा लिख दिया एक स्टेप। आप आराम से उसको पुट करके फिर अगला स्टेप बना सकते हो या इकट्ठा भी लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया, अल्फा और ए दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर है, उनको एक तरफ कर लिया और आयोटा बीटा को एक तरफ कर दिया। ये अल्फा माइनस ए यहाँ लिखा है और आयोटा बीटा यहाँ लिख दिया। ऐसे ही सेम में क्या होएगा, ए की जगह इसमें क्या आ गया, बी, तो इस ए की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, बी, अल्फा माइनस बी और आयोटा बीटा अलग कर देंगे।
ऐसे ही जहाँ जैसे यहाँ ए था बी था, इसमें क्या एल है, तो यहाँ अल्फ़ा माइनस ए था, यहाँ अल्फ़ा माइनस बी था, तो यहाँ अल्फ़ा माइनस एल आ जाएगा। आयोटा बीटा सभी में आ रहा था, यहाँ वैसे सेम टू सेम आ रहा है। एक्स की वैल्यू अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा सामने भी रखी जाएगी, तो यहाँ भी मैंने वही किया कि जब यहाँ हम रखेंगे अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, और दूसरा हमारे पास क्या है माइनस एम है, तो ये दोनों रियल हैं, इनको मैंने एक तरफ कर लिया और आयोटा बीटा को मैंने एक तरफ कर दिया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ऐसे ही हमारे पास एक दूसरा रूट भी दिया हुआ है, हम उसे भी अब पुट करेंगे। जो सेकंड रूट है वो हमारा क्या था, अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा। तो ये इसी को देख के आप लिख सकते हो दोनों में क्या फ़र्क है, यहाँ प्लस आयोटा बीटा है और इसमें माइनस आयोटा बीटा है। तो अगर इसी में जहाँ आयोटा बीटा था उसके आगे मैं माइनस लगा दूँ तो वो नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब दूसरा रूट पुट कर रहे हैं एक्स इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा। ये मैं सिमिलरली लिख रहा हूँ कि जैसे इन दोनों में अगर आप देखोगे तो इन दोनों में क्या फ़र्क था, यहाँ प्लस आयोटा बीटा और यहाँ माइनस आयोटा बीटा, तो इक्वेशन में भी क्या फ़र्क आएगा, उसमें जहाँ जहाँ प्लस आयोटा बीटा था वहाँ क्या लिख देंगे हम, माइनस आयोटा बीटा। तो इस आयोटा बीटा को मैंने नेगेटिव करके लिख दिया, इसे भी मैंने नेगेटिव करके लिख दिया, इस वाले को भी नेगेटिव करके लिख दिया यहाँ पर, और सामने हमारे पास भी जो आयोटा बीटा था वो हमारा पहले प्लस था और अब माइनस हो गया। ये इक्वेशन 2 और 3 आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 2 माइनस 3, जब दोनों इक्वेशंस को हम माइनस करेंगे आपस में, तो दोनों में आपस में स्टेप माइनस होंगे, तो यहाँ इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वेयर। 2 में क्या बचेगा, 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस ए प्लस आयोटा बीटा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, फिर माइनस किया है तो माइनस का साइन आएगा, और 3 से क्या बचेगा, 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस ए माइनस आयोटा बीटा, वो हमने लिख दिया। इसी तरह से बी स्क्वेयर वालों में बी स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, फिर पहले 1 अपॉन ये स्टेप आएगा और फिर माइनस में 1 अपॉन सेकेंड स्टेप आएगा, और इसी तरह से एल स्क्वेयर कॉमन आएगा और दोनों स्टेप माइनस हो जाएंगे। यहाँ अगर हम आपस में देखें कि जब इन दोनों को माइनस करेंगे हम, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, क्योंकि माइनस करेंगे तो ये इनके साइन चेंज हो जाएंगे इस तरह से, और ये हमारा अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, आयोटा बीटा और आयोटा बीटा साइन चेंज होंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, आयोटा बीटा और आयोटा बीटा ऐड होकर के बन जाएंगे 2 आयोटा बीटा। तो अब हम ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर लिख रहे हैं और इसे क्या ले रहे हैं, यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम लेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ये वाला स्टेप इस जगह लिखा जाएगा और ये वाला इस जगह, क्योंकि जब एलसीएम लेंगे तो प्लस वाला प्लस से कट जाएगा और ये माइनस वाला यहाँ लिखा जाएगा। ऐसे ही यहाँ माइनस वाला माइनस से कट जाएगा, प्लस वाला इस तरफ लिखा जाएगा। यहाँ भी हम एलसीएम लेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी प्लस वाला प्लस से कट जाएगा और माइनस वाला हमारे पास यहाँ आ जाएगा और इधर प्लस वाला आ जाएगा। ऐसे हम एल स्क्वायर में करेंगे, और ये जो 2 आयोटा बीटा हम इसे इस तरफ ले आएंगे, वो माइनस का 2 आयोटा बीटा हो जाएगा और इक्वल हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम ए स्क्वायर आ गया, यहाँ देखिए जब ये माइनस अंदर जाएगा तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ अल्फ़ा क्या है, पॉजिटिव, तो ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा। ऐसे ही ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये वाला माइनस जब अंदर की तरफ जाएगा ए पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ ए क्या है, नेगेटिव, ये भी कट जाएंगे। ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा बीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ भी क्या है, आयोटा बीटा नेगेटिव, तो क्या बचेगा हमारे पास 2 आयोटा बीटा, क्योंकि जब ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा और अल्फ़ा कटेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बन जाएगा और ये नेगेटिव है, कट जाएंगे, आयोटा बीटा और आयोटा बीटा जुड़ जाएंगे। इसी तरह से सेम अल्फ़ा हमारे पास हर जगह कटेगा, ये यहाँ ए की जगह अल्फ़ा आएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा और बी से हमारा बी कट जाएगा, आयोटा बीटा बचेगा -2 आयोटा बीटा लास्ट में बचेगा, क्योंकि सेम ही स्टेप है ऊपर सभी के अंदर। ये 2 आयोटा बीटा माइनस था, इक्वल टू सामने हमारे पास क्या था, 0। अब पूरी इक्वेशन में देखिए यहाँ भी -2 आयोटा बीटा है, यहाँ पर भी -2 आयोटा बीटा है, और -2 आयोटा बीटा -2 आयोटा बीटा, ये पूरे में से कॉमन आ जाएगा। डिवाइड में ये स्टेप कैसे बना देखिए, अगर हम इसे ए लिख दें और इसे वी लिखें, तो यहाँ पर सेम अल्फ़ा माइनस ए को हमने ए लिखा है और इसे हमने बी लिखा है, तो होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, सेम यही ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, सेम इसी में लग रहा है। 2 आयोटा बीटा जो ऊपर था वो पूरे में से कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा ऊपर ए स्क्वेयर, नीचे आयोटा का स्क्वेयर क्या होता है, -1, तो वो माइनस से क्या बना देगा, प्लस, तो प्लस बीटा स्क्वेयर हो गया, क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1। सेम यही आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1, वो इसे प्लस बना देगा, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1, इसे भी हमें क्या कर देगा, वो प्लस बना देगा। 2 आयोटा बीटा हमने कॉमन ले लिया नेगेटिव का, तो यहाँ ये +1 बच जाएगा। अब देखिए इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो दोनों में से या तो ये 0 बनेंगे या इधर से कोई 0 बनेगा।
अब -2 जीरो नहीं होता, आयोटा भी जीरो नहीं होता। और ये जो है उसके बारे में मैंने क्या लिखा है, सिंस स्क्वेयर ऑफ डिफरेंट रियल नंबर। देखो ये स्क्वेयर है, यहाँ स्क्वेयर है, हर जगह पे स्क्वेयर है और आपस में क्या हो रहा है, जुड़ रहे हैं। तो अगर किसी भी नंबर की आप स्क्वेयर करके जोड़ोगे तो वो जीरो बन ही नहीं सकता, क्योंकि स्क्वेयर होते ही वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ लिखा है सिंस स्क्वेयर ऑफ डिफरेंट रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि ये सारे मिल करके क्या बन जाए, 1 बन जाए और -1 बन जाए और इससे कट जाए। नेगेटिव हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये सारे स्क्वेयर हो रहे हैं। देखो ये जीरो कब बन सकता है, जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारे क्या बन जाए, -1, और फिर आगे क्या पड़ा है, +1, आपस में कटेंगे और जीरो बनेंगे। ये -1 क्यों नहीं बन सकता इतना, क्योंकि सभी नंबर्स का क्या है, स्क्वेयर है। और जब स्क्वेयर करेंगे तो चाहे वो पहले नेगेटिव ही था, स्क्वेयर होने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। चाहे अल्फा माइनस ए नेगेटिव हो, लेकिन स्क्वेयर होने के बाद पॉजिटिव बन जाएगा। और पॉजिटिव नंबर आपस में ऐड होंगे तो वो नेगेटिव हो नहीं सकते। इसलिए हमारे पास ये तो पूरा का स्टेप जीरो बनेगा नहीं। -2 जीरो नहीं होता। आयोटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, -√1, वो भी जीरो नहीं है। तो फिर जीरो किसको होना पड़ेगा, बीटा को। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमें प्रूव क्या करना था, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमें ये प्रूव करना था यहाँ पर कि हमारे पास इमेजिनरी रूट नहीं हो, यानी कि रूट क्या हो, रियल हो। हम लेकर क्या चले थे, इमेजिनरी लेकर के चले थे, कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चले थे। और अब बीटा को क्या प्रूव कर दिया हमने, जीरो। यहाँ पे बीटा जीरो कर दिया तो सिर्फ अल्फा रह जाएगा जो कि रियल है। और यही हमें प्रूव करना था कि मूल क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। तो ऑल रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।